बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ क्लास 11th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका फुल बुक टेस्ट हुआ था लाइव सेशन में, उनका रिजल्ट शेयर करूंगी कि किस तरह से यानी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट ने की हैं आपने नहीं करनी, और कौन सी ऐसी यानी अच्छी चीज़ें हैं जो आप करें तो पेपर में आपको ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं। उससे पहले टेस्ट का स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कि हमें टेस्ट नहीं मिला, यानी मैंने करना था लाइव सेशन 6 बजे और लाइव सेशन जो है किसी वजह से मिस हो गया था तो 7 बजे हमने स्टार्ट किया था। सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो मिसिंग हो गए थे कि हमने यानी बाद में मैंने यहाँ पे पोस्ट में शेयर कर भी दिया था पेपर सब्जेक्टिव बेस और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि टेस्ट सेंड कर दिया है, तो तकरीबन 29 स्टूडेंट्स ने मुझे वोट किया और 62% ने कहा कि टेस्ट सेंड हो गया है मेरा। सो लेकिन फिर भी मुझे जो है सिर्फ यहाँ पर ये देखें तो ये 3 स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर मैंने मैंशन किए थे। उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मैंने फिजिकली टेस्ट चेक कर दिया था, जो मेरे नियर रहते थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी टेस्ट की वीडियो ना बनाएं। सो मैंने भी कहा ठीक है। सो यहाँ पे तकरीबन 5 स्टूडेंट्स के जो मैं टेस्ट यहाँ पे शेयर कर दूँगी। सो 2 तो वो स्टूडेंट्स हो गए, 3 ये वाले। सो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इस ईमेल पे, अगर यानी किसी वजह से आपका टेस्ट मिस हो गया है तो अगर आपने टेस्ट सेंड करना है तो आप इस ईमेल पे जो है मुझे सेंड कर सकते हैं। किस तरह से आपने मुझे टेस्ट सेंड करना है वो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि किस तरह से आपने मुझे टेस्ट सेंड करना है, ये वाली वीडियो है। सो आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट अगर आपको नहीं ईमेल करनी आती, ठीक है। सो इसके अलावा आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं चेक करना। सो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है। 5th MCQ 6 और 7 का आंसर एलन ने है और बाकी 2 भी आप जो बुक से देख लीजिएगा गलत हैं। और यहाँ पे आपका जो 17 मार्क यानी 17 जो क्वेश्चन है वो तशरीनुमा नहीं है बल्कि यूनुमा है। MCQs आपका ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपने जो है 20 मार्क्स लेने होते हैं ताकि यानी जहाँ सब्जेक्टिव में कटने मार्क्स कम से कम MCQs में ना कटें। सो आपने MCQs पे लाजमी फोकस करना है, इसमें आपके मार्क्स जो है बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हिसाब। इस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आता है, आई नो कि इसका यानी ठीक आता है जिस तरह स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं। जिस तरह से इसने पेपर प्रेजेंटेशन की हुई है ना, देखने में बिल्कुल यानी एवरेज स्टूडेंट का लगता है, लेकिन इस स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा अंदर मटेरियल लिखा हुआ है लेकिन देखने में पेपर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ठीक है। सो पेपर प्रेजेंटेशन पे आपने लाजमी फोकस करना है। यहाँ पे देखें तो पेपर प्रेजेंटेशन की भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी। सो यहाँ पे मैं सर्च करके बता देती हूँ। आई थिंक सो कि स्टूडेंट ने नहीं देखी और यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई थी, मैं दोबारा सर्च करके दिखाती हूँ। आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके साथ वो वीडियो, ठीक है। सो ये वाली वीडियो थी वो, आप ये देख सकते हैं और इसी चैनल पे अपलोड है। इसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि किस तरह से आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो आप ये वाली वीडियो एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये इसने क्वेश्चन 8 करने थे जिसमें आपने ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आपकी ये है कि आपने हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है तारीफ़ तारीफ़ तारीफ़। अगर आपने इतनी तारीफ़ें पेपर में की ना तो पेपर चेकर ने आपकी तारीफ़ें कर देनी है, ठीक है। सो आपने तारीफ़ नहीं लिखना, जो क्वेश्चन हो आपने वो लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन किया है जुज़वी माशियात तो आपने तारीफ़ की जगह जुज़वी माशियात की तारीफ़ लिखी है ना, तो तारीफ़ की जगह डेफिनेशन की जगह आपने क्या लिखना है, जुज़वी माशियात, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन लिखी है आपने वो वर्ड यहाँ पर लिखना है, तारीफ़ बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। उसके अलावा मार्कर का यूज़ आप एक दफ़ा लाजमी सीखिएगा। ये सवाल नंबर जो 2 लिखा हुआ आपने इस तरह से लिख रहा है जैसे पेन से लिखा हो, सो आपने मार्कर पे जो है ना फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके इसी यहाँ पे देखें तो जायज़ा इस तरह से लिखते हैं अगर, और डेफिनेशन आपकी में क्या मिस्टेक है। जुज़वी माशियात माशियात की एक किस्म है जिसमें मुल्क के छोटे हिस्सों का बारीकी से जायज़ा लिया जाता है। अब मुल्क के छोटे हिस्से तो यानी लाहौर पंजाब गुजरांवाला ही है ना, ये नहीं है, बल्कि आपने जुज़वी माशियात की तारीफ़ करनी है तो इसका मतलब है मुल्क की मईशत के छोटे छोटे हिस्सों का बड़ी बारीकी से जायज़ा लिया जाता है, ठीक है। सो मुल्क की मईशत आएगा यहाँ पे, यानी जुज़वी माशियात की बात हो रही है तो मुल्क के छोटे हिस्से एक दफ़ा आपने पेपर लिख के एक दफ़ा पढ़ना भी होता है, ठीक है। सो जिसमें मुल्क की मईशत के छोटे छोटे हिस्सों का बड़ी बारीकी से जायज़ा लिया जाता है। वर्डिंग आपकी ठीक है, ठीक है। जायज़ा इस तरह से लिखते हैं। उसके अलावा जज़ा लिखा हुआ है आपने
नेक्स्ट आ जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो है तकरीबन 1.5 मार्क्स दिया है। फ़र्म का तवाज़ुन और सरफ करवाइए, आपकी एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक थी। नेक्स्ट आ जाता है, फिर आपने तारीफ़ लिखा हुआ है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। मुख्तता मफादा की डेफिनेशन है तो आपने मुख्तता मफादा लिखना है तारीफ़ की जगह, और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आपकी नहीं ठीक, मुझे यानी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी बिल्कुल। यानी 16 लिखा हुआ है, यानी कुल अफादा 16 होगा, तो फिर अगली आखिरी इकाई, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लगी इसकी मिसाल। सो जो नेक्स्ट मैं स्टूडेंट का टेस्ट शेयर करूँगी ना आपके साथ, आप वो वाली एग्जांपल एक दफ़ा लास्ट में पढ़िएगा। उस स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी हुई थी, ठीक है। सो आप वो वाली एक दफ़ा लास्ट में देख लीजिएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स दिया कि मे बी कि आपका ठीक हो, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, फिर आपने लिखा हुआ है जवाब आपने नहीं लिखना पेपर में, यानी ये जो लिखा हुआ है ना आपने मार्कर के साथ यहाँ पे, ये जवाब बिल्कुल नहीं लिखना पेपर में, ठीक है। और वैसे आपने नंबरिंग दे के और आंसर लिखना शुरू कर देना। और ये काफ़ी बाकी ठीक था। इसमें फैशन और रस्म और रिवाज में तब्दील ना हो, ये नहीं है फैशन और रस्म और रिवाज तब्दील ना हो, यहाँ पे में की जो है वो यहाँ पे इजाफा किया हुआ था आपने, सो इसलिए यहाँ पे मैंने काटा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स दे दिए थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये, जिसमें आपने यहाँ पे पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ था, तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लाइन लगाई है। वैसे क्वेश्चन का आंसर ठीक था। फार्मूला के आपने, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके फार्मूलाज वाले और मुस्तस्नियात वाले और मुफरूज़ात वाले, इनमें आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको इसीलिए मैंने पूरे मार्क्स दे दिए 2। अगर आप चाहें तो नुक्ती लचक के ऊपर तारीफ़ भी कर सकते हैं, उससे भी पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है IV, यानी आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें आपने खिदमात कहलाती हैं आएगा, है नहीं हैं आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो है आपका 11th क्वेश्चन, ये भी ठीक था। इसमें से भी मैंने आपको 2 मार्क्स दिए हैं। मिसाल यानी यहाँ पे आपने थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन की हुई है, ठीक था। अच्छा, 3rd क्वेश्चन में ये आपकी फ़न की जो डेफिनेशन है, ये क्या है, फ़न से मुराद किसी शैशुदा नताइज को, यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, फ़न लिखा नहीं था ठीक, सो इसलिए मैंने 1.5 मार्क्स दिया है। तयशुदा आई थिंक सो था, और फ़न को ज़रा ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 लाइनों में इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मैंने आपको 2 मार्क्स दे दिए थे, 4 खूबियाँ थी, और यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए हैं आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 3 था, जिसमें डेफिनेशन बिल्कुल ही ठीक लिखी हुई थी, और ये जो कीमत और रसद में मस्बत ताल्लुक़ को बयान करता है, ये नहीं आपने लिखना, ये डेफिनेशन से बाहर निकाल के आपने लिखना है कि कीमत और रसद में मस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है, ठीक है। और मफरूज़ात आपकी बिल्कुल ठीक थे, ये आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपसे 2 पूछे थे तो कम से कम आपने 3 दिए हैं, आप 4 से 5 भी दे सकते हैं मफरूज़ात, ठीक है, आंसर में। ये भी मैंने ठीक कर दिया था। उसके अलावा या इसमें मैंने आपको जो 1.5 मार्क्स दिया था इस क्वेश्चन में, ये जो आपकी इसमें आप डायग्राम बना सकते थे लेकिन आपने नहीं बनाई। अच्छा, उस यानी काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन के तौर पर लग रहा था, इसलिए मैंने 1.5 मार्क्स दिए। और नेक्स्ट आ जाता है आपका तवाज़नी मिक़दार, वेरी प्रॉपर ये आपकी डेफिनेशन थी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है आमलीन पैदाइश से पैदाइश, तो इस यहाँ पे आपने तारीफ़ पेपर में तारीफ़ वर्ड नहीं आपने करना, बल्कि जिसकी डेफिनेशन लिखे हैं आपने वो मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। उसके अलावा ये भी आपने ठीक किया कि इसके आपने पैदाइश के नाम लिखे, इसीलिए आपको 2 मार्क्स मिले, अदरवाइज़ आपको 1 मार्क्स मिलना था, ये भी आपने ठीक किया है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा ज़मीन की खसूसियात, ये भी आपने ठीक किया कि 2 पूछी थी, आपने 3 बताई, आप 3 से 5 भी बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 11th क्वेश्चन, ये ज़मनी पैदावार, तारीफ़ की जगह आपने ज़मनी पैदावार लिखना है। और उसके अलावा मिसाल भी ठीक थी, दागे इस तरह से लिखते हैं, स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें भी 2 मार्क्स थे। देन ये आपकी और कोई डेफिनेशन आ जाती है, रसद का बढ़ना, ये भी आपकी डेफिनेशन ठीक थी। क्वेश्चन 4 आ जाता है, जिसमें आपने यहाँ पे मुअय्यन मसारिफ़ की डेफिनेशन थी, और ये आपने थोड़ा सा यानी मिस किया हुआ था, या जो है ना बिजली और सुई गैस, ये यानी यहाँ पे आप डेफिनेशन में थोड़ा और डाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं डाला, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट आपके जो 2 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे मिसिंग थे, इसीलिए मैंने आपके टोटल मार्क्स नहीं किए। सो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन मिसिंग थे, आप जो है वो उसे चेक इट बाय योरसेल्फ, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मिसिंग मैंने लिख दिया था, पिक्चर जो है पूरी नहीं मुझे मिली थी यहाँ पे आपकी। अच्छा, फिर आ जाता है 9th क्वेश्चन, ये भी आपका बिल्कुल ठीक था, तारीफ़ की जगह आपने लगान लिखना है, और
नकद आएगा। ये आपकी जो मेन डेफिनेशन है ना, ज़र की रोज़मर्रा तलब, इसमें आपका नकद वर्ड यूज़ करना है, लेकिन आपने नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको लाजमी एक दफ़ा देखिएगा। एग्जांपल आपकी नहीं ठीक थी, दूध वगैरह से भी हो सकता है इन ज़रूरियात का ताल्लुक, ये नहीं, बल्कि आपने यानी सौदा सलफ़ इस तरह से कोई मिसालें देनी थी। सिर्फ दूध की सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपने, ज़रा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट कर दिया, 2 मार्क्स मिल गए थे। अच्छा, ये जो आपकी डेफिनेशन है किसकी, औसत मसारिफ़ की, ये आपकी डेफिनेशन गलत थी, इसलिए 0 मार्क्स काउंट हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा योमिया मंडी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक था। इसे उसी दिन, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे आप अपनी वर्डिंग ज़रा ठीक करें। उसके अलावा यहाँ पे आप फार्मूला भी लिख सकते थे मुरक्कब लगान का, यहाँ पे आपने नहीं लिखा, सो यहाँ पे मैंने मिसिंग लिख दिया है फार्मूला के, आप फार्मूला लिख सकते हैं। उसके अलावा ट्यूब वेल आता है, ट्यूब अकेला नहीं होता, ठीक है, जैसा कि ट्यूब ट्रैक्टर वगैरह, ट्यूब नहीं ट्यूब वेल होगा। और यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए, बाकी भी। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें मैंने 9 मार्क्स दिए हैं, लेकिन पेपर को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे आप जाओ, एक दफ़ा अपनी वर्डिंग दोबारा पढ़िएगा। तकमीली भी होती हैं, तस्कीन भी पज़ीर होती हैं और हैं में आपको नहीं डिफरेंस पता। उसके अलावा मुतबादिल होती यहाँ पे देखें ना अपना वर्ड, तो पेपर में आपने कटिंग नहीं करनी होती, इस तरह डबलिंग भी नहीं करनी होती। जहाँ पे पूरे पेपर में जहाँ पे आपने डबलिंग की होगी ना, वो सबसे ज़्यादा पेपर अट्रैक्टिव लगेगा। सो आपने इस तरह से नहीं करना। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी वर्डिंग लिखी हुई थी, बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी, 9 मार्क्स दिए हैं। इसमें आपने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ये जो मुसलसल मुतगैर है और यानी मुतगैरात की इकसाम है, ये आपने काफ़ी ठीक किया कि मिसालें इस तरह से दी हैं। ताबे मुतगैर की डेफिनेशन गैर ताबे में और गैर ताबे की ताबे में लिखी हुई है। सो आपने इस पर फोकस करना है, इसको एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करना है। ये दोनों ही गलत थी, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आपको 6 मार्क्स दिए हैं, ये आपके एक दफ़ा दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 7, ये भी आपका ठीक था। गोशवारा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई थी। सो इसमें आपको जो है यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ, सो 10 मार्क्स मिलते हैं। सो ये आपका आज का यानी एक स्टूडेंट का टेस्ट हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट का फिर मैं जो है वो टेस्ट चेक करके आपको यानी इसी तरह वीडियो में बता दूँगी। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।